कि उस समय आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जैसी प्रक्रिया को अगर कोई समझ पाया था तो वो राजीव भाई ही थे। उस समय राजीव भाई ने अपना काम शुरू करने से पहले जब यह देखा कि यह राष्ट्र तो पूरे तरीके से डिमोरलाइज हुआ बैठा है, तो उन्होंने अपने काम की शुरुआत जन जागृति से करी। आज तक अंग्रेजी शिक्षा ने हमें यही पढ़ाया था कि अंग्रेज जाति इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है, और अगर दुनिया की सबसे पिछड़ी और निकृष्ट जाति है तो वो भारतीय जाति है। राजीव भाई ने देश भर में घूम घूम कर गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति भारतीय जाति और सबसे निकृष्ट अंग्रेज जाति है। जैसे जैसे राजीव भाई अपने व्याख्यान देते गए, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों को उनकी बातों पर यकीन होना शुरू हो गया। राजीव भाई ने तर्क सहित उन सभी बातों का खंडन कर दिया जिनमें अंग्रेजों ने भारत के इतिहास और प्राचीन संस्कृति को दोयम दर्जे का बता दिया था। राजीव भाई ने लोगों को उनके गौरवशाली, समृद्धशाली और सच्चे इतिहास से परिचित करवाया, हमारे बुद्धिमान पूर्वजों से हमें परिचित करवाया, भारतीय उत्तम विज्ञान से परिचित करवाया, गांव की व्यवस्थाओं से परिचित करवाया और एक बहुत ही सुंदर भारतीय संस्कृति से भी हमें अवगत कराया। अब मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम, डिमोरलाइज हो चुके गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों को अपना भगवान मानने वाले भारतीयों ने जब किसी भारतीय के मुख से ये सब बातें पहली बार सुनी तो इन बातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उनके मन में यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या सच में भारतीय जाति ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है। उनके इस प्रश्न का उत्तर राजीव भाई निरंतर अपने व्याख्यानों में देते रहे और देखते ही देखते कुछ वर्षों के अंदर ही निरुत्साह और मानसिक गुलाम भारतीयों के अंदर फिर से उत्साह का संचार होने लगा। भारतीय लोग अब अपनी संस्कृति और अपने देश के लोगों से घृणा नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वह अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। सचमुच में राजीव भाई का प्रथम लक्ष्य तो लोगों का यह स्वाभिमान ही जगाना था और जिसे जगाने में वे कामयाब भी हो गए। अब ये स्वाभिमानी, मानसिक रूप से आजाद लोग राजनीतिक और आर्थिक आजादी दिलाने के लिए संगठन बनाकर क्रांति के लिए तैयार थे। लोग बस अपने सेनापति राजीव भाई के एक इशारे की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों को यह लगने लगा था कि अब भारत को गुलामी से मुक्त करने वाला तारणहार आ चुका है। लेकिन लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि दुश्मन कहीं दूर बैठा भारत में होने वाली हर गतिविधि पर नजर जमाए बैठा है। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसके गुलामी के मायाजाल को भेदने का प्रयास कर रहा है, वह सक्रिय हो गया और उसने अपने विरुद्ध तैयार होने वाली सेना के सेनापति को निशाना बनाया और मार दिया। नवंबर 2010 राजीव भाई हम सबको छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी संतान जैसे हजारों क्रांतिकारियों को। कई दिनों तक तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजीव भाई उनके बीच में नहीं है। दुश्मन की यह रणनीति थी कि सेनापति को धराशायी करते ही सेना तितर बितर हो जाए और दुश्मन अपनी इस रणनीति में कामयाब भी हुआ। राजीव भाई के मरते ही उनकी एकत्रित की हुई सेना बिखर गई और अपने लक्ष्य से भटक गई।